हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के चैनल पे दोबारा। बीच बीच मुझे लगता है आप लोग आते ही रहते होंगे, पढ़ाई करते ही रहते होंगे, रिवाइज करने के लिए आप तो खुलते ही होंगे। देखिए बात ऐसी है, अब सिलेबस में चेंज आ गया है कुछ। जो आपका CUG UG डोमेन साइकोलॉजी का सिलेबस था, जो पहले जो सिलेबस था उसमें टोटल 9 चैप्टर थे। जैसे कि अगर आपने पुरानी NCERT देखी होगी, पुरानी NCERT पढ़ी होगी, तो उसमें टोटल चैप्टर जो लिस्टेड है वो 9 हैं। फिर कोविड आया, उसके बाद कुछ रेशनलाइजेशंस हुए और जो नया चैप्टर बन के आया, जो नए चैप्टर्स बन के आए क्लास 12th NCERT में, वो जो है टोटल 7 चैप्टर्स हुए, 7 चैप्टर्स हुए। तो मुझे लगता है कि NTA ने उसी को फॉलो करने का डिसीजन लिया। और अगर आप पुरानी NCERT भी पढ़े हैं तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ कंटेंट एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके चैप्टर्स वही हैं। जो चैप्टर सीक्वेंस में अगर देखें तो चैप्टर 1, 2, 3 जो आप क्लास 12th NCERT अपना पन्ना खोलेंगे, पन्ने पलटेंगे क्लास 12th NCERT के, तो कंटेंट वाले हिस्से पे जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। तो जो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 थे ना लास्ट के, डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स एंड साइकोलॉजी एंड लाइफ, ये जो 2 चैप्टर्स थे इनको हटा दिया गया है, ठीक है। और जो बाकी बचे चैप्टर्स हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, वो बरकरार है। वही नई NCERT में भी सेम चैप्टर्स हैं और पुरानी NCERT में भी वही है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप पुराना सिलेबस देखें तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखिए जो आपका पहला यूनिट था वेरिएशंस इन साइकोलॉजी, वो अभी भी यहाँ पे बरकरार है। जो ये नया है, देखिए नया सिलेबस है फॉर द ईयर 2025। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये 2024 का है, ये 2025 का है। तो 2025 में देखिए क्या था, 2024 में पहला क्या था, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। अब देखिए 2025 में पहला यूनिट क्या है, पहला यूनिट सेम है, क्या है, देखिए वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट सेम है। फिर यूनिट 2 क्या है, सेल्फ एंड पर्सनालिटी, इसमें भी यूनिट 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी है, वेरी गुड, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे थोड़ा सा अप्रोचेस की बात कर दिया है एक्सप्लेन करके, हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है। फिर बात करते हैं यूनिट 3 की, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। देखिए यूनिट 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, सारे यूनिट सेम है, ठीक है, यूनिट सेम है, सही चल रहा है। यूनिट 4 है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसमें क्या है, यूनिट 4 देखते हैं क्या था, यूनिट 4 था हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिर यूनिट 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यूनिट 5 थेरेपेटिक अप्रोचेस। देखते हैं यहाँ पे नया सिलेबस में यूनिट 5 क्या है, नया सिलेबस में यूनिट 5 हमारा है थेरेपेटिक अप्रोचेस, वेरी गुड। फिर यूनिट 6 है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, यूनिट 6 है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, सब सेम चल रहा है अभी तक। फिर यूनिट 7 आता है आपका सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। फिर नए सिलेबस में देखिए यूनिट 7 आपका आता है, देखिए लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, और यहाँ पे ही खत्म हो जाता है आपका सिलेबस, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पुराना सिलेबस था वहाँ पे आपको चैप्टर 8, यूनिट 8 और यूनिट 9 भी देखने को मिलता है। लेकिन अब क्योंकि आपके पास नया सिलेबस है जिससे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, तो यूनिट 7 तक ही आपको पढ़ना है, यूनिट 8 और 9 आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 8 और 9 की क्लासेस आपको नहीं लेनी है, उसको नहीं पढ़ना है, और आपको चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 अच्छे से दबा के पढ़ना है, पूरा दबा के रिवीजन करना है। ये सिलेबस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा जिसमें यूनिट 7 तक की चीज़ें लिखी हुई हैं एकदम डिस्क्राइब करके। आपको उन पे ध्यान रखना है, उन पे फोकस करके सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और इन्हीं पे फोकस रखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास लूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि 17 मार्च या उसके बाद कुछ क्लासेस लगाऊँ जिसमें आपके मैं डाउट्स जो भी रहेंगे उनको पूरा करूँगा, उनको रिजॉल्व करूँगा। और अगर जो है समय मिला तो और क्लासेस लेंगे, बट 17 मार्च के बाद आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग सम क्लासेस। अभी मैं श्योर नहीं हूँ डेट को लेके, मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, तो मैं डेट को लेके भी कमिट नहीं कर सकता कि 17 को ही ले लूँगा, बट कोशिश रहेगी, प्रयास ऐसा रहेगा कि 17 के बाद जो है, या 17 को मार्च को हम क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू अगेन। मुझे उम्मीद है कि आपको मुझे सुन के अच्छा लगा होगा इतने दिनों बाद। अपनी तैयारी बरकरार रखिए, उसी प्रैक्टिस उसी पेस पे बनाए रखिए। चैप्टर 1 to 7 आप पढ़िए अच्छे से दबा के, और आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ठीक है। सिर्फ NCERT फॉलो कीजिए और कुछ नहीं, NCERT 1 to 7, दैट्स ऑल फॉर यू, ठीक है। विद दिस आई एंड दिस कन्वर्सेशन विद यू ऑल, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, या हिम्मत बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए, थैंक यू सो मच।